उस प्रसंग वहां बताया लोगों ने कि एक सिद्ध रोटी राम बाबा उनके गुरु भाई थे। तो रोटी राम, इंदिरा गांधी उनके दर्शन करने गई थी, तो रोटी राम बाबा को अंतिम लीला बड़ी विचित्र हुई थी। उनके भक्तजन बैठे थे, उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, हमारे जाने का समय आ गया। तो वो 9 बजे रात्रि में गुफा में जाते थे, तो उनके सेवकों को लगा गुफा में जाने के लिए कह रहे, और जब गुफा में गए, सुबह जब प्रायः गुफा के बाहर मिलते थे लेकिन नहीं मिले, तो अंदर गए तो देखा तो इतनी उनकी ये गर्दन की इतनी चिरैया जिसे कहते हैं उसे कोई काट दिया था। ऐसे महापुरुष को पता नहीं क्या लीला, जैसे पूज्यपाद महाराज को गड़ा, ये बड़ी विचित्र लीलाएं होती। और वो भिक्षा करने गए थे, वो उनके गुरु भाई थे रोटी राम बाबा के, सिसुलर वाले महाराज जी। तो वो भिक्षा करने जो उन्हें बताया कि महाराज को ऐसा, तो उनका ऐसा सत संसार, बस लेट गए। 20 वर्ष से लेटे थे, वैसे ही लेटे थे, ना कभी शौच ना कभी यही आश्चर्य सुन के तो गए थे देख ले अपने लोग, ना कभी, आपको भी विश्वास नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, उन परमहंस जी को भी नहीं था। वो रास्ते में, ये 3 दिन लगे थे वहां पहुंचने, वो रास्ते में यही कहते थे, जब उनके मुख में पानी जा रहा है, भोजन जा रहा है, तो शरीर धर्म है, लघुशंका होगी, शौच होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मान सकते हैं कि कुछ दिन के लिए योगी अपने योग बल से शौच लघुशंका आदि रोक सकता है, लेकिन 20 साल से, और वहां जाने पर बिल्कुल ऐसा ही सा कोई संशय नहीं रह गया। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे परमहंस जी जो साथ गए, उनका बिल्कुल पक्का यही स्थिति है। बोले मुझे कोई संशय नहीं, इनकी स्थिति देख के, ज्ञान की ऐसी भूमिका पे हैं, ये सब कुछ सामर्थ्य युक्त है। ऐसे दर्शन हुए महापुरुष के। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी दिव्य भूमिकाएं भगवत मार्ग में होती महापुरुषों की। आप बाबा ने एक संत के दर्शन किए जो प्रायः एक ही स्थान पर रहते थे, आसन नहीं बदलते थे, पलक नहीं झपकती थी, बिल्कुल बालवत सरल मूर्ति। उपरति का परिपाक स्वरूप देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ही महापुरुष के दर्शन की तो हमारी इच्छा थी कि जिसमें ऐसे निर्विकल्प समाधि के, ऐसी बोध अवस्था के साक्षात दर्शन हो जाए। आप बहुत निश्चिंत हुए, बहुत आनंद हुआ, ओहो साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया। एक ही आसन पे रहना, पलक बिल्कुल झपकना नहीं, बिल्कुल सहज सरल ब्रह्मानंद, मतलब मूर्तिमान ब्रह्मानंद, कोई भी शरीर धर्म नहीं। आश्चर्य की बात है, ना आसन बदलना, ना पलक झपकना, सरल मूर्ति, स्वाभाविक, ऐसे मतलब जैसे मूर्ति विराजमान। कितने आश्चर्य की बातें हैं। जीते जी साक्षात चिदानंद स्वरूप, देह भी हो गया, नहीं तो मलमूत्र त्याग करना। कभी किस वहां सिसोलर के आसपास जो साधक जन मिले, उनसे भी पूछा गया कि कभी रात्रि में तो सौ, बोले यहां रात्रि दिन भीड़ें लगी रहती है, प्रकाश रहता है, रात दिन भीड़, 1 मिनट भी कभी बाबा खाली नहीं रहते, और भीड़, और कोई इनका निजी सेवक नहीं वहां कि भाई ये बात प्रचार प्रसार की जा रही, कोई सेवक नहीं। जब कुत्ता चढ़ कर, अगर पेड़ा ऐसे, गांव की महिलाएं बलिहारी जाओ, थोड़ा जल डाले, थोड़ा पेड़ा दे, तो कुत्ता आसपास थे, वो दौड़ के चढ़ जाते, पेड़ा खाते चले जाते, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। किसी ने 1100 रुपये चढ़ाए, वो दूसरा उठा के ले गया, कोई मतलब नहीं। ऐसा था भगवत प्राप्त महापुरुषों की बड़ी विचित्र लीला, इसलिए जानना बड़ा कठिन है। आप उन महापुरुष के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। फिर गंगा जी के उस पार 2.5 घाट है, जहां विरक्त संतों का समागम, काफी दिन वहां भी रहने को मिला। गंगा किनारे 2.5 घाट है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के आगे। बड़े बड़े बीतराग महापुरुष उस समय जब हम भ्रमण कर रहे थे, उस समय भी थे वहां। विरक्तों के शिरोमौर महापुरुष जन त्याग मूर्ति वहां सब विराजमान थे। उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज से पूज्य बाबा का मिलन हुआ। वो बड़े शांत मूर्ति, सदैव स्वरूप में मस्त रहते थे। जब कोई प्रश्न करता तो बहुत कम शब्दों में उत्तर दे देते। यदि विरक्त और वैराग्यवान, मतलब भगवत मार्ग का पथिक है, तो ही उत्तर देते। यदि देखते केवल ये विषय ही प्रश्न करता है तो मौन रहते, कुछ नहीं बोलते। अपने जीवन में विरक्ति, निवृत्ति, उपरति, इस पर वो बहुत जोर देते थे। आपका कथन था कि भगवान से राग और संसार से वैराग्य, यही साधु का जीवन का सार है। जीवन का सार संसार से वैराग्य और भगवान से राग। जैसे सुसुप्ति अवस्था में रहता है, ऐसा साधु जागृत अवस्था में रहे। सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ है, ऐसे ही संकल्प विकल्प रहित एकमात्र प्रभु में स्थित, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं।
महाराज आत्मानंद जी ने कहा धन का त्याग तो सरल है, परंतु एकांत में स्त्री प्राप्त हो जाए और उसका त्याग होना अत्यंत कठिन, इसलिए साधक सावधान रहे। स्त्री साधक पुरुष शरीर के आकर्षण से, पुरुष शरीर साधक स्त्री शरीर के आकर्षण से और किसी भी शरीर के कामासक्त आकर्षण से सावधान रहे। स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संलाप क्षवेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूता न गृहस्थो गस्त्रयस्त्यजेत। कह रहे थे कि साधक जो वैराग्यवान है वो सदा सावधान रहे, कभी किसी भी तरह से स्त्रियों का दर्शन, स्त्रियों से संभाषण, स्त्रियों के साथ खेलना ये सब ना करे। यदि गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत संयम से रहकर भगवत आराधन में लगे। दोनों के लिए सावधानी यह है कि किसी भी जीव को मैथुन धर्म से युक्त ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो हटा लेना चाहिए किसी भी जीव को। महाराज सौभरी एक मछली को ही इसी मैथुन धर्म से युक्त देख करके विचलित हो गए थे। शास्त्र आज्ञा करता, संत जन आज्ञा करते, कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार अचानक दृष्टि चली गई, सावधान, दोबारा मत देखो। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा को ये आज्ञा करी। मांस का विकार है ये शरीर, मांस का लोथड़ा पड़ा रहने दो, इससे प्यार मत करो। कानों से कम सुनो, वाणी से कम बोलो, ज्यादा सुनो मत, ज्यादा बोलो मत। शरीर के साक्षी रहो, शरीर मत बनो। अपने पास विषयी प्रपंची पुरुष को 5 मिनट भी बैठने मत दो, या तो तुम उठ जाओ या उसको उठा दो। संतों का सिद्धांत है, उससे चलोगे तो आनंदित रहोगे। जो तुम्हारे पास आवे, फल मिठाई मेवा जो भी चढ़ावे, उसी को वापस कर दो, ले जाओ, हमें जरूरत नहीं इस फल मिठाई मेवा की। आप एकांत में रहते 125 वर्ष की आयु तक भजन किया और अंतिम समय गोबर से भूमि लिपवाई, कुशासन बिछाया, नया गेरुआ वस्त्र धारण किया और प्रणों का उच्चारण करते हुए प्रभु में लीन हो गए। जो जीवन में सावधान चलते हैं उनको निश्चित निश्चित परमानंद की प्राप्ति होती है।